तुम्हें ये कहां से मिला? उस्मान झूठ बोल रहा है। चंगेज खान का मुबारक खंजर एक तुर्क के पास नहीं हो सकता। बालगाय, यूं लगता है कि इनकी तरबियत नहीं की। तुम्हारे होते हुए यह फैसला सुनाएंगे? अगर तुम्हारे सिपाही और नौकर ऐसे हैं तो किस्तन दुनिया के ख्वाब देखना छोड़ दो। माले गनीमत को बांट लो और सजावारों को सजा दो। कवानीन का रखवाला शिगी कुतुगु के लिखे हुए चंगेज खान के कवानीन मेरे पास है। चंगेज खान के खोए हुए कवानीन तुम्हारे पास हैं? तुम जानते भी हो कि क्या कह रहे हो। कहां है? मुझे फौरन चाहिए वो। पहले तुम्हें मेरी शराइत पे पूरा उतरना होगा। क्या है तुम्हारे शराइत? मेरे सिपाही आजाद करो और जितना जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ, और वो खजाना वापस करो जो हमसे लिया है। तुम एक जिरगे में तमाम सरदारों के सामने इस चीज का वादा करोगे। मैं यहां उनकी जानें लेने आया हूं जो मेरे खिलाफ खड़े होंगे। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं अपनी पूरी फौज से तुम्हारे कबीले को तहस नहस कर दूंगा, ये जान लो। दिल हल्का मत करो, कैद की जंजीरों को तोड़ दो, फतुहात के दरवाजों को खोल दो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फतहना लक फतहन मुबीना लियग़फिर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़ख़र ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. उस्मान, बालगाय पे भरोसा नहीं कर सकते, हमें चौकस रहना होगा। बालगाय उस्मान की बात भी नहीं सुनेगा और अब जंग को होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और इस बार आग बहुत दूर तक फैलेगी। अगर जहन्नम की आग भी आ जाए तो हम उसे अपने दिलों से बुझा देंगे। अल्लाह ने चाहा तो। हमारा ईमान ही काफी है। बिल्कुल बुझा देंगे मेरी प्यारी बेटी, बिल्कुल बुझा देंगे।
तुम जो मुबारक अमानत लाए हो उसने मुझे बहुत खुश किया। मैं अपने दादा चंगेज खान की रूह से एक कदम और करीब हो गया हूं। तुमने सरदारों की बात की और वो आ गए। जो बोलना है बोलो। कबीले उनकी रिवायात से, और रिवायात जिरगों से चलती हैं, लेकिन जिरगों की शुरुआत ऐसे नहीं होती। वो जो हर चीज पे कादिर है, जिसने दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया, उस अल्लाह के 99 पाक नामों से इब्तिदा करता हूं। काई के बाइज्जत सरदारों, मेरे पास बालगाय के लिए निहायत काबिल कद्र चंगेज खान के कवानीन हैं, और ये कवानीन मंगोलों के लिए बहुत जरूरी होंगे। मंगोल कई सालों से इन कवानीन की खोज में है और आज तक उन्हें ढूंढ नहीं पाए, लेकिन वो कवानीन अब मेरे पास है। वो कवानीन मैं इन्हें दूंगा और उसके बदले बालगाय यहां से चला जाएगा। ये हमारे सब सिपाहियों को आजाद करेगा, तो इसलिए मैंने सरदारों के सामने बालगाय से वादा लेना चाहा। ठीक है जनाब। चंगेज खान का कहना है कि लाल बंदर की होती है और पीली सिकंदर की होती है। जब आप तन्हा हो तो अपने आप से मोहतात रहें, और जब आप तन्हा ना हो बातों से मोहतात रहें। मैं बलगाए जबान देता हूं, अगर उस्मान भी अपनी जबान पर कायम रहा तो मैं कसम खाता हूं जो इसने कहा वही करूंगा। लेकिन अगर तुमने मेरे साथ कोई खेल खेला तो याद रखना, भेड़ भेड़ियों समेत मैं तुम्हारी हर चीज को आग लगा दूंगा। मैं तुम्हारे कम से इन बच्चों को भी मार डालूंगा। तो ठीक है, मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। क्या हालात है? बालगाय ने दाना चुग लिया है, बाकी हम संभाल लेंगे। बहुत अच्छा है, फिर जाएं उस्मान, आपके चमकने का वक्त आ गया है। चले ताकि दरिया और पहाड़ आपके साथ साथ चल सकें उस्मान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे यहां इस तरह आने से वाज़ेह है कि तुमने
बाल गाय के इख्तियार की लालच को भड़का दिया है। अब मैं जाकर अपने भाइयों और ताई जान सिलजान खातून को और कबीले को बालगाय के जुल्म से बचाऊंगा और अल्लाह की रजा से एक बहुत बड़ी जंग का आगाज करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान से ज्यादा हिफाजत की है। अल्लाह आपसे राजी हो शेख अदब अली। ये तुम्हारी मंगोलों से पहली जंग है। पहली जंग हमेशा मुश्किल होती है, संभल के कदम उठाना पड़ता है। जब हमारे आका साहबा के साथ बद्र की जंग के लिए रवाना हुए तो मुशरिकीन इस मुबारक फौज को कमतर फौज समझ रहे थे। वो अपनी ताकत पर घमंड कर रहे थे। वो ये समझे कि मुसलमान तादाद में कम हैं, लेकिन हमारे आका हमेशा चौकन्ने रहे। पैगंबर इस्लाम मुशरिकीन से पहले मैदान जंग में चले गए और तमाम मकामात को संभाल लिया। जहां जहां जिसकी जहां जरूरत थी तैनात कर दिया। और उन्होंने ऐसी जंगी हिकमत अमली तैयार की जिससे बज़ाहिर बेसरो सामानी भी ताकत में बदल गई। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल करने के बाद अल्लाह के हुजूर दुआ शुरू कर दी। हमारे नबी करीम ने अपनी फौज को अपने रब के हवाले कर दिया। रब करीम ने उन्हें जवाब दिया, मेरा रब कलाम पाक की सूरह आले इमरान में फरमाता है, और बेशक अल्लाह ने जंगे बद्र में तुम्हारी मदद की जब तुम बिल्कुल बेसरो सामान थे। तो अल्लाह से डरो कि कहीं तुम शुक्रगुजार हो। अल्लाह अपने मुकर्रब बंदों की मदद फरमाता है, उसकी जात से कभी ना उम्मीद ना होना। मेरा रब इंशाल्लाह हमारी मदद करेगा। फरिश्तों के साथ फतह हासिल होगी इंशाल्लाह। ये तुम पर मुनस्सिर है उस्मान। लेकिन कैसे? अपनी मुखलिसाना जिद्दोजहद और खिदमत को हमेशा जारी रखना। सब कुछ मोहब्बत के साथ करना। जानते हो, मोहब्बत है तो उसी में बरकत है। लेकिन ये मोहब्बत तुम्हारी लैला के साथ जैसी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। क्या तुम जानते हो, हमारे नबी अपने रब की मोहब्बत में ताइफ के लोगों के जुल्म सहते रहे, लेकिन वो जालिमों के आगे झुके नहीं। दुश्मन उन्हें कभी खौफजदा न कर सके। दस्तरखान पर तलवार इस्तेमाल करते हुए, जरगे में बोलते हुए, मसाइल सुनते हुए तुम्हें मोहब्बत को किसी हाल में नहीं छोड़ना। अगर तुमने मोहब्बत का दामन हाथ से छोड़ा तो तुम्हारा शऊर तुम्हें छोड़ जाएगा। शैतान तुम्हारे नफ्स को इस्तेमाल करके तुम्हें अपना गुलाम बना लेगा। अपने दिमाग और मोहब्बत को बराबर समझो बेटा। ऐसा करो ताकि आलम इस्लाम पर छाए स्याह बादल छट जाएं। मायूसी को खत्म होना चाहिए, काहिली को खत्म होना चाहिए। तेरे लिश्क की आग को फिर से भड़काना होगा।
अल्लाह के हुक्म से ये मेरा वादा है खुद से, आखिरी सांस तक मुकाबला करूंगा। चलो, अगर हम ऐसी बातें करते रहे तो फिर बाल गाय का दिमाग खराब हो जाएगा। या अल्लाह। बिस्मिल्लाह। उस्मान साहब आ रहे हैं, कमांडर बलगाए। अच्छा, अंदर आने दो। चंगेज खान के कवानीन, हाँ? तो क्या तुम भी अपने नए मालिक के साथ किस दिन दुनिया की सल्तनत बनने के ख्वाब बुन रही हो सोफिया? मेरी सोच, मेरी निगाहें, मेरे कान, मेरी तलवार तुमसे ज्यादा तेज है सोफिया। उस्मान साहब, अपने आप से बड़े ख्वाब देखना बंद करो। अगर तुम्हें मरने का इस कदर शौक है तो बराहे मेहरबानी हमें मजीद मत थकाओ। एक दिन मैं हिसाब चुकता जरूर करूंगा सोफिया, और वो दिन ज्यादा दूर भी नहीं है। तो तुम अपने साथ चंगेज खान के कवानीन लाए हो? देखना तो मैं भी चाहती थी, मगर कले में इससे अहम बहुत काम पड़े हैं। यानी इसको सलाम जरूर देना, बहुत जल्द मिलेंगे। और तुम अदाबाली को मेरा पैगाम दे देना। सूफिया बहुत जल्द उसकी रूह खींच लेगी। क्या तुम ले आए? ले आया। मेरे पास लाओ ये। सरदारों के सामने किया गया वादा भूलना मत। जो कहा था वो करो, और अभी मेरे बाबा की नशिस्त से उठ जाओ। कवानीन मेरे हवाले करो।
जो कहा था वो करो। मेरे सिपाहियों को रिहा करो। अपने सिपाहियों को कबीले से ले जाओ। ताकत मेरे पास है। अगर तुमने वादा पूरा ना किया तो क्या तो जान जाएगा कि कवानीन तुम्हारे पास है और मेरा एक जासूस के हाथों को इत्तला देने के लिए बाहर तैयार खड़ा है। जानते हो संजाक सरदार बनने की पेशकश क्यों की थी तुम्हें? एक दफा चंगेज खान के दौर में उसके दुश्मन उसके सबसे अच्छे दोस्त और फौज के कमांडर बन गए थे। जानते हो इस बारे में? एक जवान ने जंग के दौरान चंगेज खान को तीर मारकर जख्मी कर दिया। जंग के बाद उनका सिपा सालार ताइतलो कैदियों के पास गया और पूछा कि तीर किसने मारा था। एक सिपाही बहादुरी से आगे बढ़ा और कहा कि मैं था वो तीर मारने वाला। चंगेज खान ने उसकी बहादुरी पर हैरान होकर उसे अपनी फौज का सिपा सालार बना दिया और उसको इज्जत बख्शी। उसका नाम जैबे रखा, यानी कि एक तीर। जैबे सुबोताई के साथ मंगोल फौज का एक बहुत ही अजीम कमांडर बना। मैं सबसे पहले अल्लाह का बंदा हूं और फिर अर्तुरुल गाजी का बेटा हूं। पहले अल्लाह की अताअत करते हैं, उसके बाद अपनी रिवायात की। अब निकल जाओ अपने सिपाहियों के साथ लेके। रूहों ने तुम्हें उम्मीद और मुझे ताकत दी है। चेरकुताए कैदियों को आजाद कर दो ताकि पता लगे बालगाय ने उनकी जान बख्श दी है। दुंदार साहब तमाम सरदारों को इत्तला कर दें। उन्हें कहें कि बलगाय के हुजूर पेश हों, क्योंकि बलगाय देखना चाहता है कि उनमें से कौन नामर्द है। अगर वो लोग अपनी जिंदगियों से तंग हैं तो बलगाय उन्हें उनकी जिंदगियों से छुटकारा दे सकता है और उनकी नस्लें मिटा सकता है। बताओ जाकर उन्हें कि मेरी अताअत के लिए मेरे पास घुटनों के बल चल कर आए। चंगेज खान के कवानीन तुम्हें कहां से मिले फरसंद? मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता था उस्मान? मैंने जवानों को मौत से और कबीले को बर्बाद होने से बचाया। अब आप ये सोचें कि वो अमानत जो मेरे बाबा ने आपको दी थी उसमें खयानत तो नहीं कर रहे। अब मैं मजीद बगावत नहीं चाहता। अपने कदमों को संभालो। मेरा बतुर तुम्हारी वजह से मरने वाला था। अपने सिपाहियों की तरह तुमने मेरे बेटे के जहन में भी जहर भर दिया। वो आजादी का जहर है, सुना आपने? अगर ये किसी मर्द के खून में शामिल हो जाए तो फिर बाहर नहीं निकलता। तुम्हारी जिद की वजह से कबीला बर्बाद होने वाला था और तुम आज भी नहीं मान रहे हो। छोड़ दो ये जिद, छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि बलगाय का पट्टा गले में डालकर अमन कायम कर लेंगे तो इस मुबारक नशिस्त को छोड़ दे, हकदार को दे दे उसे।
मेरे बाद इस नशिस्त का हकदार कौन है? कौन बैठेगा इस पर? कौन? कौन? मैं अर्तुरुल गाजी का जानशी उस्मान। आज रात चिरका होगा। तुम हर चीज का हिसाब देने वहां होगे। हिसाब